कि मिट्टी में मिला दे के जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। मिट्टी में मिला दे के जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। फिर बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, फिर देखना इस शहर में क्या हो नहीं सकता। रख दी है किसी शख्स ने दहलीज पे आके, रोशन तो कभी इतना दिया हो नहीं सकता। आइए गोरखपुर की नुमाइंदगी पूरी उर्दू दुनिया में करने वाला शायर जनाब वसीम मजहर से मैं गुजारिश करता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं कि जोरदार तालियों से अपने मेहमान शायर का इस्तकबाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हाज़रीन गिरामी, बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है। मैं मोहम्मद यूनुस साहब को, ताज मोहम्मद साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं आज की इस खूबसूरत महफिल के लिए। साथ ही साथ मेरे बड़े भाई असद मेहताब साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी तवस्सुल से आज के इस बज़्म में मेरी हाजिरी हुई है। बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सब। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजा लीजिए। बहुत अच्छी बज़्म सजाई गई है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। हाज़रीन महफिल, आज का ये मुशायरा A1 मुशायरा के जरिए से कवर किया जा रहा है। कल ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में यूट्यूब के जरिए से देखा और सुना जाएगा। मैं चाहता हूं एक मतलब शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। अगर इमरजेंसी में सरहद से कभी बुलावा आ जाए तो मैं समझ रहा हूं कि इसी भीड़ से कोई वीर अब्दुल हमीद बन के निकलेगा, कोई सरदार भगत सिंह बन के निकलेगा, तो कोई अशफाकुल्लाह खान बन के निकलेगा। इसी पस मंजर में मैं चार मिसरे आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। यहाँ से थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है, पहली सफ से लेकर आखिरी सफ तक। आप तैयार है ना? अब थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है। चार मिसरे पढ़ता हूं बतौर खास मोहतरम सदर साहब की इजाजत से, पहली सफ से लेकर आखिरी सफ तक सभी को शरीक करता हूं। सुनिएगा। हम दुश्मन को धूल चटाने वाले हैं। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है शरीक करता हूं सबको। इंशाअल्लाह आखिर में आपका भी काम करूंगा, लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारी इस वक्त मेरे कांधों पे है। मैं चाहता हूं कि पहले उसको अदा कर दूं। हम दुश्मन को धूल चटाने वाले हैं, हम दुश्मन को धूल चटाने वाले हैं। इस मिट्टी का कर्ज चुकाने वाले हैं, इस मिट्टी का कर्ज चुकाने वाले हैं। ऐ भारत माँ तेरी लाज बचाने को, ऐ भारत माँ तेरी लाज बचाने को तेरे बेटे सर भी कटाने वाले, तेरे बेटे सर भी कटाने वाले हैं। क्या कहने भाई, वाह। बहुत शुक्रिया हजरात, बहुत मोहब्बत है आपकी। थोड़ा सा आप धीरे धीरे मेरे कब्जे में आएंगे। जो हजरात पीछे तशरीफ रखते हैं, चाहता हूं कि उनकी भी पूरी शमूलियत हो, एक माहौल बनेगा सुनने सुनाने का। पेश करता हूं बतौर खास, बार बार पाकिस्तान का जिक्र होता है, बार बार कश्मीर का जिक्र होता है। हम हिंदुस्तानी अपने भाई को किस तरीके से जवाब देना जानते हैं। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं, आपकी शिरकत चाहता हूं। सुनिएगा। हम दुश्मन को धूल चटाने वाले हैं, लूटोगे जागीर तो गोली खाओगे, लूटोगे जागीर तो गोली खाओगे, लूटोगे जागीर तो गोली खाओगे, मारोगे शमशीर तो गोली खाओगे, मारोगे शमशीर तो गोली खाओगे। फल की ख्वाहिश तुमको है तो फल खाओ, फल की ख्वाहिश तुमको है तो फल खाओ, छीनोगे कश्मीर तो गोली खाओगे, वाह 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 वाह, तो गोली। क्या कहने भाई वसीम साहब, वाह वाह वाह।
बहुत बढ़िया, वाह। छीनो। अच्छा लगा? तो एक बार मुझे तालियां बजाकर एहसास करा दीजिए कि मेरी बात आप तक पहुंच रही। देखिए चाचा आ गए। हाँ, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। वाह, नहीं वो मेरा है। बहुत शुक्रिया हज़रात। इसी कबीले के अंतिम 4 मिसरे और उसके बाद एक नज्म आपकी खिदमत में पेश करूंगा, उसके बाद जैसा आपका आदेश होगा सुनिएगा। हम दुश्मन को धूल चटाने वाले हैं, हम दुश्मन को धूल चटाने वाले हैं। आपका एहसास बोलेगा इन 4 मिसरों पर। हम दुश्मन को धूल चटाने वाले हैं, इस मिट्टी का कर्ज चुकाने वाले हैं। दुश्मन से लड़ने का इरादा बांधेंगे, दुश्मन से लड़ने का इरादा बांधेंगे। पैरों में मंजिल और रास्ता बांधेंगे, पैरों में मंजिल और रास्ता बांधेंगे। देश के दुश्मन थर थर कांपेंगे यारों, देश के दुश्मन थर थर कांपेंगे यारों। जब हम अपने सर पे तिरंगा बांधेंगे, जब हम अपने सर पे तिरंगा बांधेंगे। बहुत शुक्रिया। 1-2 नज़में लेकर आया हूं आप सबके लिए, लेकिन 4-4 मिसरों से आपकी खिदमत करना चाहता हूं। मेरे कुछ नौजवान दोस्त यहाँ तशरीफ रखते हैं, चाहता हूं कि उनके एहसास शायरी के जरिए से बयान कर दूं। आखिर में एक नज़्म पढ़ूंगा जिसका उन्वान है फेसबुक वाली लड़की। तो मुझे यहीं से शुरू करना था क्या? नहीं, 1 मिनट। लेकिन 4-4 मिसरे आप तक पहुंचा रहा हूं। फेसबुक वाली लड़की वाली जो नज्म है वहां तक सफर करने के लिए इन 4-4 मिसरों के जरिए से सुनेगा। इजाजत है? एक बार तालियां बजाकर इजाजत दीजिए, मैं 4 मिसरे आप तक पहुंचाता हूं। अर्ज किया है कि तितलियों को करके अपना हम सफर ले जाएगा, तितलियों को करके अपना हम सफर ले जाएगा, हुस्न की मलकाओं को इंजीनियर ले जाएगा। कोई इंजीनियर तो नहीं बैठा यहाँ है? तितलियों, अच्छा वो पीछे से आप बैठे हुए, आप आगे आ जाइए मेरे भाई। तितलियों को करके अपना हम सफर ले जाएगा, हुस्न की मलकाओं को इंजीनियर ले जाएगा। एक लड़की खूबसूरत और है इस गांव में, एक लड़की खूबसूरत और है इस गांव में, देखना उसको भी कोई डॉक्टर ले जाएगा, देखना उसको भी कोई डॉक्टर ले जाएगा। 4 मिसरे और सुनाता हूं। देखिए शायरी बहुत मुश्किल फन है और बहुत आसान भी नहीं है हालांकि, लेकिन हम जो महसूस करते हैं उनको शायरी बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या महसूस किया है इन 4 मिसरों के जरिए से आप तक पहुंचाता हूं। अर्ज किया है कि फूल तो फूल हैं, खारों से उलझ जाती है। फूल तो फूल है, खारों से उलझ जाती है, तेरी तस्वीर सितारों से उलझ जाती है। फूल तो फूल है, खारों से उलझ जाती है, तेरी तस्वीर सितारों से उलझ जाती है। जब भी लगता है मेरी सीट पे तुम बैठी हो, मेरी बाइक कई कारों से उलझ जाती है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया भाई। अंजाम कैसा होता होगा? सही नहीं, वो हो गया, डॉक्टर साहब वाला हो गया। चलिए अब यहां से तरन्नुम में कुछ मिसरे पढ़ता हूं, उसके बाद से वो नज़्म आप तक पहुंचाता हूं। इजाजत है? दिल नशी खुश अदा खूबरू चाहिए। अंतिम चौथे मिसरे पर इंशाअल्लाह आपका एहसास बोलेगा। दिल नशी खुश अदा खूबरू चाहिए, जिक्र तेरा मेरा 400 चाहिए, जिक्र तेरा मेरा 400 चाहिए। तुझको अपना बनाने, तुझको अपना बनाने की ख्वाहिश है, पर तेरा नंबर नहीं, मुझको तो चाहिए, तेरा नंबर नहीं, मुझको तो। आप आगे आ जाइए मेरे भाई, आप बहुत मोहब्बत है आप सबकी।
ऐ जमी के जमींदारों, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, कुर्सियां भले नहीं खाली हैं, लेकिन मुशायरे को आप लगातार कामयाब कर रहे हैं। पीछे वाले लोग अगर आगे आ जाएं और कहीं जगह बना लें तो ये मुशायरा तारीख साज हो जाएगा। फिर पढ़ दो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मोहब्बतें। फिर पढ़ दो। हाँ, तो एक बार तालियां बजाकर बताइए कि आप सुनना चाहते हैं। दिल नशी खुश अदा खूब रो चाहिए, जिक्र तेरा मेरा 400 चाहिए, जिक्र तेरा मेरा 400 चाहिए। तुझको अपना बनाने की है आरज़ू, तुझको अपना बनाने की है आरज़ू, तेरा नंबर नहीं मुझको तो चाहिए, तेरा नंबर नहीं मुझको तू चाहिए। असद भाई अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। असद बस्तवी साहब की भी दुआएं चाहता हूं। मेरे बाएं जानिब काविश भाई, वसीम भाई तशरीफ रखते हैं। आप सबकी भी दुआएं चाहते हुए 4 मिसरे और सुनाता हूं। आपके मन की बात होगी इंशाअल्लाह। हसरतों की किताब किसको दूं? सईद साहब चले गए क्या? बहरहाल कहीं भी हो, मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं सईद साहब को। उन्होंने निकाह कबूल किया और उनकी जानिब से ये 4 मिसरे आप तक पहुंचाता हूं। हसरतों की किताब किसको दूं, चाहतों की शराब किसको दूं, हसरतों की किताब किसको दो, चाहतों की शराब किसको दो। सामने है कई हंसी चेहरे, सामने है कई हंसी चेहरे, सोचता हूँ गुलाब किसको दो, सोचता हूँ गुलाब किसको दो। अच्छा, बहुत शुक्रिया चाचा, बहुत शुक्रिया। दादा जान, अच्छा माशाल्लाह, यूनुस साहब के वालिद साहब, कन्वीनर मुशायरा, बहुत शुक्रिया। सोचता हूँ गुलाब किसको दो। एक मतलब एक शेर सुनाता हूँ। एक दीवाना गुफ्तगू कर रहा है इन मिसरों में, कहाँ तक कामयाबी हासिल हुई है आपकी दाद, आपकी तालियां बताएंगे मुझे। खुद पे इल्जाम लेके मर जाएं, देखता हूँ कि इस बस में कितने दीवाने बैठे हुए हैं। खुद पे इल्जाम लेके मर जाए, लफ्ज़ बदनाम लेके मर जाए, खुद पे इल्जाम लेके मर जाए, लफ्ज़ बदनाम लेके मर जाए। है तमन्ना कि तेरी गलियों में, है तमन्ना कि तेरी गलियों में हम तेरा नाम लेके मर जाए, हम तेरा नाम लेके मर जाए। आप लोग कब बोलेंगे भाई? पहुंच रही है ना बात? चलिए, बहुत शुक्रिया, आप सब दुआओं से नवाजते रहिए। हम तेरा नाम लेके मर जाए। एक मतलब 2 शेर और सुनाता हूं, उसके बाद आखिर में वो फेसबुक वाली नज़्म आपकी खिदमत में पेश करूंगा। सुनिएगा, हमारे जो बड़े आगे कुर्सियों पर तशरीफ रखते हैं, इनकी जानिब से आप तक पहुंचाता हूं। कच्ची सी उम्र में ही सगाई पे ध्यान दो, सगाई तो हो गई, कच्ची सी उम्र में ही सगाई पे ध्यान दो। तुमसे कहा ये किसने लुगाई पे ध्यान दो, तुमसे कहा ये किसने लुगाई पे ध्यान दो। अब आपकी जिम्मेदारी है, घर से निकल के जाओ तुम स्कूल की तरफ, घर से निकल के जाओ तुम स्कूल की तरफ। ये इश्क विश्क छोड़ पढ़ाई पे
पे ध्यान दो, वाह वाह, ये अच्छा इश्क मशवरा है भाई, वाह। छोड़ो पढ़ाई पे ध्यान दो। दादा गड्ढे यही रख दीजिए, हम देते रहेंगे। नहीं, चाचा ने कहा फिर पढ़िए। ये इश्क विश्क छोड़ो पढ़ाई पे ध्यान दो। असद भाई, पिछले दिनों मैं अपने किचन में यही शेर गुनगुनाते हुए चाय बना रहा था। चुपके से मेरी माँ ने वो शेर सुन लिया था। मेरी माँ ने एक छोटी सी बात कही थी, मैंने उसको शेर बनाया है। वो चाहता हूँ कि वो शेर आपकी खिदमत में पेश करूं और आप सब उस शेर में अपना नाम लगा लीजिएगा, और अगर लगे कि आपका एहसास बोल पड़ा है तो आप बोल पड़िएगा। शेर बतौर खास पेश कर रहा हूं, समाज फरमाइएगा। ये इश्क विश्क छोड़ो पढ़ाई पे ध्यान दो। शादी का मौका है, मेरा ये शेर। एक रोज मेरी माँ ने कहा मुझसे ये वसीम, एक रोज मेरी माँ ने कहा मुझसे ये वसीम, एक रोज मेरी माँ ने कहा मुझसे ये वसीम, एक रोज मेरी माँ ने कहा मुझसे ये वसीम, आएंगे खूब रिश्ते कमाई पे ध्यान दो, आएंगे खूब रिश्ते कमाई पे ध्यान दो। अब वो नज्म आप तक पहुंच रही है जिसकी फरमाइश भी है, और मैं चाहता भी था कि वो नज्म आपकी खिदमत में पेश कर दूं। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी भरी ये नज्म है। नज्म का उन्वान है फेसबुक वाली लड़की, और ये डाइस बब्बू चौधरी, बब्बू उपाध्याय जी और हृदय राम चौधरी जी और कृष्णा उपाध्याय जी की तरफ से इस पूरे दमिया परसा के इलाके के लोगों को नज़्म करेंगे वसीम मजहर साहब। मैं समझता हूं कि यहाँ बैठा हर शख्स सोशल मीडिया से जरूर जुड़ा हुआ है ना? कितने लोग फेसबुक और व्हाट्सएप चलाते हैं? बस इतना ही है। अच्छा, सब इंस्टाग्राम वाले। बहरहाल सोशल मीडिया को नजर में रखिए, पूरी कहानी आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं जिसका उन्वान है फेसबुक वाली लड़की। इजाजत है तो एक बार तालियां बजाकर इजाजत दीजिए, वो नज्म आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। अर्ज किया है कि फेसबुक पर मिली एक लड़की मुझे, फेसबुक पर मिली एक लड़की मुझे, उसने एक दिन कहा हाय कैसे हो तुम, क्या अकेले मेरी तरह रहते हो तुम। उसने एक दिन कहा हाय कैसे हो तुम, क्या अकेले मेरी तरह रहते हो तुम, अपने पाकीज़ा लब से मेरा नाम लो, हो अकेले तो फिर हाथ ये थाम लो। उसकी जानिब जो मैंने बढ़ाए कदम, दूर होने लगे सारे रंजो अलम, फूल दिल में वफा का महकने लगा, मैला मैला मुकद्दर चमकने लगा, मैला मैला मुकद्दर चमकने लगा, मैला मैला मुकद्दर चमकने लगा। खुशनुमा दिन हंसी रात होती रही, साल भर फोन पर बात होती रही, खुशनुमा दिन हंसी रात होती रही, साल भर फोन पर बात होती रही। उसने एक दिन कहा मुझसे रोते हुए, दूर रहते हैं हम पास होते हुए। उसने एक दिन कहा मुझसे रोते हुए, दूर रहते हैं हम पास होते हुए, आग में क्यों जुदाई के जलते हैं हम, अब के कॉलेज की छुट्टी में मिलते हैं हम, आपके कॉलेज की छुट्टी में मिलते हैं हम, आपके कॉलेज की छुट्टी में मिलते हैं हम। उसके होठों पर चाहत की बरसात का, उससे वादा था पहली मुलाकात का, उसके होठों पर चाहत की बरसात का, उससे वादा था पहली मुलाकात का। हर घड़ी जहन पर मेरे भारी रही, रात भर एक अजब बेकरारी रही, जागते जागते जब सहर हो गई, वो मेरे सामने जलवगर हो गई, अपने हाथों में लेकर मेरे हाथ को और बयां कर दिया दिल के बात को, मुझसे कहने लगी मेरी दुनिया हो तुम, दिल ने जिसको चुना वो ही रास्ता हो तुम, साथ चलने से पहले इरादा करो, बन के मेरे रहोगे ये वादा करो, बन के मेरे रहोगे ये वादा करो। उसका रांझा था मैं वो मेरी हीर थी, उसकी आंखों में बस मेरी तस्वीर थी, उसका रांझा था मैं वो मेरी हीर थी, उसकी आंखों में बस मेरी तस्वीर थी। आ गए खुशबुओं की पनाहों में हम, खो गए एक दूजे की बाहों में हम,
चूम कर उसके माथे को मैंने कहा, ध्यान से अब मेरी बात सुन दिलरुबा, याद करना तुझे अब मेरा काम है, दिल के सपनों पे बस तेरा ही नाम है, तू ही ख्वाहिश है अब और तमन्ना मेरी, मैं ही यूसुफ तेरा तू जुलेखा मेरी, मैं हूँ यूसुफ तेरा तू जुलेखा मेरी। शाम जब लौट कर वो गई अपने घर, खौफ खाने लगी हर नजर देख कर, उसकी माँ ने कहा सुन तेरी माँ हूँ मैं, तू मेरा खून है और तेरी जान हूँ मैं, तेरी आंखों में चाहत का मफहूम है, तू गई थी कहाँ मुझको मालूम है, चोरी चोरी मुलाकात सुनती थी मैं, चुपके चुपके हर एक बात सुनती थी मैं, इससे पहले तू कोई उठा ले कदम, तेरे हाथों में मेहंदी रचा देंगे हम, कर कभी उससे मिलने को जाएगी तू, अपनी अम्मा को जिंदा न पाएगी तू, उसका रिश्ता गुनाहों से जोड़ा गया, हाथ से छीन कर फोन तोड़ा गया, कुछ महीने न मिल पाई उसकी खबर, ढूंढती रह गई उसको मेरी नजर, उसकी जानिब का हर रास्ता बैन था, उससे मिलने को दिल मेरा बेचैन था, क्या खबर थी कि मौसम बदल जाएगा, ये नशेमन मोहब्बत बदल जाएगा, हमने सोचा था गुजरेगी आराम से, कितने नादान थे इसके अंजाम से। फोन उसने अचानक किया रात में, मैं था बेचैन और थी वो जज्बात में, मैं था बेचैन और थी वो जज्बात में, अश्क से अपने दामन को धोते हुए उसने मुझसे कहा खून रोते हुए, एक बगावत का तूफान समुंदर में है, अब पिछड़ जाना शायद मुकद्दर में है, हो गया है मेरी शादी का एग्रीमेंट, मेरी अगले महीने है इंगेजमेंट, मैं हूँ मजबूर, मैं हूँ मजबूर, इंसाफ कर देना तुम, हो सके तो मुझे माफ कर देना तुम, हो सके तो मुझे माफ कर देना तुम, मेरे जाने का हरगिज न करना मलाल, रो के बोली कि तुम अपना रखना ख्याल, याद आओ तो पल के भिगोना नहीं, तुमको मेरी कसम देखो रोना नहीं, तुमको मेरी कसम देखो रोना नहीं, तुमको मेरी कसम देखो रोना नहीं। सुन के बातों को गमगीन होने लगे, फूट कर दोनों एक साथ रोने लगे, फूट कर दोनों एक साथ रोने लगे, दिल का चैनो सुकून सारा खोते रहे, देर तक फोन पर दोनों रोते रहे, प्यार कब घट गया कुछ पता ना चला, फोन कब कट गया कुछ पता ना चला, दास्ताने मोहब्बत हुई मुख्तसर, मुद्दतों फिर न मिल पाई उसकी खबर, जो तमन्ना थी दिल में फना हो गई, फेसबुक वाली लड़की जुदा हो गई, फेसबुक वाली लड़की। वाह वाह, उनसे गुजारिश करता हूं कि उसके चंद बंद जरूर हाजिर करें कमेटी की फरमाइश पर, क्योंकि ये महफिल मोहब्बतों की महफिल है, एक जयती की महफिल है, बब्बू उपाध्याय और मोहम्मद यूनुस साहब ने मिलकर के इस महफिल को सजाया है, मोहम्मद यूनुस साहब की दरिया दिली के नाम ये नज़्म। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें आपसे भी। देखिए आदरणीय, ये सही बात है कि शायरी सिर्फ और सिर्फ इश्क और मोहब्बत की तर्जुमानी की बात नहीं है, बल्कि हमारे कांधों पे एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आज का ये मुशायरा कौमी एकता। सुने आप सभी लोग इस नज्म को बेहद संजीदगी से सुने। एक नज्म जो इन दिनों में मुशायरों में पढ़ रहा हूँ, जिसने बहुत हद तक मुझे एक पहचान बख्शी है, सभी को शरीक करता हूँ। नज्म का उन्वान है मेरा हिंदुस्तान। तो चाहता यह हो कि पर पूरा मजमा मुझे तालियां बजाकर इजाजत दे, मैं वो नज्म आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, बतौर खास मुलाजा फरमाएं। यही है मेरा हिंदुस्तान, 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 यही है मेरा हिंदुस्तान। जिसकी फजा में हर सू गूंजे, जिसकी फजा में हर सू गूंजे गीता और कुरान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान।
चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने इश्क मोहब्बत की जब बात चल रही थी, जिस तरीके से आप नवाज रहे थे, चाहता हूं कि इस नज्म में भी उसी तरीके से एक दूसरे के साथ शरीक हो। इंशाअल्लाह बहुत अच्छी नज्म है, एक दो बंद आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। मैंने कोशिश की है कि हमारे देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको एक चेहरा दे सकूं, हमारे देश की क्या खूबसूरती है। पहला बंद आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, जहां जहां तक लोग तशरीफ रखते हैं मुलाजा फरमाइएगा। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है। अपने वतन का जरा जरा हमको जान से प्यारा है। अपने वतन का जरा जरा हमको जान से प्यारा है। रंग बिरंगे फूलों जैसे हर मजहब के लोग यहाँ, सबकी बोली अलग अलग है, सबकी अपनी अलग ज़बान। गंगा जमुना से मिलकर अमृत के धारे बहते हैं। पर्वत से ये गिरते झरने झूम झूम कर कहते हैं, धुन जाते हैं पाप इसमें जो करता है स्नान। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। जंग आजादी को नजर में रखिए। एक बंद इस नज्म का एक बंद आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। एक एक शख्स की जिम्मेदारी है इस बंद में शरीक होने की। बतौर खास वो बंद आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, जहां जहां तक लोग बैठे हैं वहां से तालियां और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं आए तो मेरे हौसले में इजाफा होगा। बतौर खास वो बंद पेश कर रहा हूं, समाअत कीजिएगा। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। वीर भगत सिंह गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे। वीर भगत सिंह गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे। अशफाकुल्लाह और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे। अशफाकुल्लाह और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे। अंग्रेजों की गर्दन पर तलवार चलाई टीपों ने। जंग के मैदान में दुश्मन को धूल चटाई टीपों ने। चढ़कर दुश्मन की छाती पर यूसुफ ने ललकारा है। अंग्रेजों अब भारत छोड़ो, भारत देश हमारा है। वाह क्या कहने भाई। वीर भगत सिंह गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे। अशफाकुल्लाह और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे। अंग्रेजों की गर्दन पर तलवार चलाई टीपों ने। जंग के मैदान में दुश्मन को धूल चटाई टीपों ने। चढ़कर दुश्मन की छाती पर यूसुफ ने ललकारा है। अंग्रेजों अब भारत छोड़ो, भारत देश हमारा है। यही जिएंगे यही मरेंगे करते हैं ऐलान। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। और इस नज्म का आखिरी बंद भी इन्हीं मोहब्बतों की दहलीज तक आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं, समाअत फरमाइएगा। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। कृष्ण कन्हैया की ये धरती, राम यहाँ के वासी हैं। कृष्ण कन्हैया की ये धरती, राम यहाँ के वासी हैं। वलियों ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ साधु है सन्यासी हैं। वलियों ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ साधु है सन्यासी हैं। कानों से आवाज अज़ां की रह रह कर टकराती है। रोज सवेरे मंदिर से आवाज भजन की आती है। ईद क्रिसमस बैसाखी को हम सब मिलकर मनाते हैं। क्या होती है होली दिवाली दुनिया को बतलाते हैं।
है, सबके लिए है इज्जत अजमत, सबके लिए सम्मान। यही है मेरा हिंदुस्तान, 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 यही है मेरा हिंदुस्तान।